नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं रवि दियोरा, कुंवरजी ग्रुप के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, धनंजय राजगोर हैं राजगोर स्पाइसेस के, और साथ ही भरत दसानी हैं, जीरा ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे जीरे के साथ, क्योंकि जीरे में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। और आप देखिए कि आज भी 6% का लोअर सर्किट जीरे में लगा है और 36,000 के नीचे जीरे का भाव आ चुका है। तेज़ गिरावट है। मार्च का बाजार तो 29,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो बहुत भारी गिरावट आई है जीरे में। अब सवाल ये है कि आखिर जीरे में जो तेज़ गिरावट का माहौल बना है वो आखिर थम क्यों नहीं रहा है, कब थमेगा, क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं, इसी पर हम बात करेंगे। भरत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो गिरावट आ रही है, क्या अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल आ रही है या कुछ गड़बड़ हो रहा है? सर नमस्ते सर। सर अभी तो जो हो रहा है रियल ट्रेड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटली हो रहा है। अच्छा। क्योंकि नई फसल के रिपोर्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव है। सोइंग के डाटा सामने 7 जनवरी को बांग्लादेश में अपना इलेक्शन है, वहाँ की डिमांड कम है। ऊपर से 4 दिन पहले ये रेड सी का प्रॉब्लम हुआ, उसमें कंटेनर के भाड़े जो $1,000 थे वो $4,000 के हो गए। क्रिसमस की हॉलीडे चल रही है, 5 जनवरी तक ऑलमोस्ट सब कंट्री हॉलीडे पे है, तो बाजार में ग्राहकी है नहीं। सामने फसल के रिपोर्ट अच्छे होने से जिनके पास भी जो जीरा पड़ा है, चाहे किसान के पास, लोकल ट्रेडर के पास, उन लोगों को अच्छी फसल देख के माल सबको बेच देना है और बाजार में डिमांड है नहीं। अच्छा। आज जो बाजार घटा, रियली घटा और उसकी वजह से ही घटा कि सामने बाजार में डिमांड कमजोर है एकदम से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि डिमांड कमज़ोर है, सोइंग की रिपोर्ट अच्छी है और इस वजह से आप कह रहे हैं कि दाम गिर रहे हैं। धनंजय राजगोर साहब भी हैं हमारे साथ, राजगोर स्पाइसेस के। धनंजय जी, मसालों में मसाला बचा नहीं, क्या हो क्या रहा है, मतलब आप क्या फील कर पा रहे हैं ग्राउंड पे? सर नए जीरे को नमस्कार मृत्युंजय जी, पहले तो आपको नए जीरे को आने में अभी भी 40 से 50 दिन का समय बाकी है। और रमजान की गिराकी जैसे ही निकलेगी एक्सपोर्ट की 15 जनवरी के आज, तभी वापस जीरे में वापस एक बार एक करंट आ सकता है। अच्छा, तो करंट होगा, कितना बड़ा करंट होगा, वो कहाँ तक ले जाएगा करंट? अरे मृत्युंजय जी, आपको ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ। मेरे पास कल लास्ट संडे की बात करें तो मैं मेरी वाइफ के साथ एक लोकल मार्केट में चक्कर लगा रहा था। अच्छा। मैंने यूं ही पूछा, भाई जीरा 2 किलो लेना है तो रेट क्या? तो बोलते हैं अभी जीरा 2 किलो लेने का टाइम नहीं है, आधा किलो लेके जाओ, जीरा मार्च में घटेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्राउंड लेवल में भी ये सब हो रहा है, तो वो हिसाब से जीरा बढ़ नहीं रहा है, लोकल डिमांड। अच्छा, डिमांड कह रहे हैं कि आपने लोकल डिमांड नहीं है, और भरत भाई कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट की डिमांड भी नहीं है, तो इस वजह से जीरे के दाम, लेकिन फिर भी ये 6% गिर जाना एक झटके में, और ये रोज की कहानी हो गई है, ये पैनिक सेलिंग आपको नहीं लगता? पैनिक लग रहा है, लेकिन ये पैनिक मुझे लगता है कि टेम्पररी पैनिक लग रहा है। अच्छा। क्योंकि जैसे ही अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, छुट्टियों का दिन चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले 10-15 दिन के बाद लोकल जीरा सभी को लेना है, एक्सपोर्ट में भी लेना है और लोकल वालों को भी लेना है। लेकिन मार्केट जो घट रहा है, जो माहौल बना है, तो लोग रुक गए कि थोड़ा और घटे फिर हम एंट्री लेवे, या थोड़ा रुकना चाहिए, या मार्केट स्टैंड हो जाएगा फिर लोग उसमें वापस से एंट्री करेंगे, तभी वापस जीरे में 3 से 4 हजार की तेजी वापस आ सकती है। अच्छा, ओके, ठीक है, आप बने रहें हमारे साथ। भरत भाई, आप जरा बताएं कि आपने कहा कि सोइंग की रिपोर्ट अच्छी है, डिमांड वीक है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि भी जीरा और नीचे आएगा, या आपको लगता है कि इन खबरों को मार्केट ने अब डिस्काउंट कर लिया है, यहाँ से ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है? क्या लगता है आपको? सर वो खबरों ने मार्केट में डिस्काउंट कर लिया है, बट जो ये क्रिसमस की छुट्टी है उसके कारण डिमांड आ नहीं रही है और बाजार कोई भी ऊपर के भाव में सपोर्ट नहीं कर रहा है।
तो अच्छा। आज लिया कल लिया, बाजार रोज नीचे आ रहा है, तो पब्लिक जितना चाहिए उतना ही माल ले रही है, चाहे फॉरेन हो चाहे डोमेस्टिक सेंटर हो, ये सब हैंड टू माउथ। बट जिसको जितना चाहिए उतना ही माल ले रहा हूँ। मैं एग्री हूँ इनसे। 5 जनवरी के आसपास, 15 जनवरी नहीं, 5 जनवरी हॉलीडे छुट्टी खत्म होने के बाद तुरंत ही रमजान की अच्छी ग्राहकी बाजार में दिख सकती है, और तब बाजार यहाँ से एक बार ये 360 रुपए जो 58 रुपए क्लोज आया है, मुझे लगता है 325-30 एक बार शायद ये 2-5 दिन 7 दिन में शायद बाजार एक बार टच करे, उसके बाद वापस बाजार एक बार 30-40 रुपए किलो बढ़ सकता है। मैं भी एग्री हूँ चीज में। बट टेम्पररी 1 वीक तक, जब तक ये छुट्टी का माहौल है, सबको जीरा बेच के फ्री होना है। अराइवल 2 दिन से काफी थोड़ी बढ़ रही है, जो कि बढ़नी नहीं चाहिए थी। हम स्टॉक देख रहे थे, उस हिसाब से इतना माल आना नहीं चाहिए था। अच्छा, लेकिन एक बार बताइए, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भरत भाई, बताइए, आप भी कह रहे हैं कि माल बहुत आ रहा है अभी, इसका मतलब ये है कि बीच में ये गलत बात फैलाई गई थी कि बहुत शॉर्टेज है, बहुत सप्लाई कम है, पता नहीं जीरा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, फ्रेम करा के रखना होगा, मतलब इस तरह की आशंका पैदा की गई थी। इसका मतलब मार्केट में गलत खबर फैलाई गई थी शॉर्टेज की, ज़्यादा बड़ी गलत खबर फैला दी गई, उतना शॉर्टेज नहीं था जितना कि दिखाया गया। भरत भाई सर, जब तेजी का सेंटीमेंट होता है ना, हाँ, तब अपने को फसल कम दिखती है, शॉर्टेज दिखती है, और जब मंदी होना सर, तो फसल कहीं ना कहीं से पैदा हो जाती है। ये बट नेचुरल है सर, सबका देखने का अलग नजरिया है। नहीं नेचुरल नहीं हुआ ना सर, मान लीजिए जिस तरह से उस समय फैलाया गया, मतलब ये तो ट्रैप करवाना हुआ ना। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मतलब उस समय ऐसा माहौल बनाया गया था कि जीरा मिलेगा नहीं, है ना, कि जीरा है ही नहीं, एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त तरीके से जीरा जा रहा है, जा भी रहा था, लेकिन जिस तरह से जा रहा था और जितना शॉर्टेज बताया गया उतना शॉर्टेज अब नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी भी जीरे की सप्लाई ठीक ठाक है। आप एग्री करते हैं? यस, मैं एग्री कर रहा हूँ सर, अभी भी एग्री कर रहा हूँ कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट मोमेंट पे जीरे में एक शॉर्टेज बन सकती है, बट वो आज नहीं दिख रही है। उसमें सब गलत पड़े, सब बस तेजी का सेंटीमेंट होता है, तब सब बाल पकड़ के बैठ जाते हैं, तो अपने को लगता है कि शॉर्टेज है, बट वो नेचुरल शॉर्टेज नहीं होती है, वो माल की पकड़ हो जाती है। पकड़ हो जाती है। आपने बिल्कुल, ये देखिए, ये बात भरत भाई कबूल कर रहे हैं कि नेचुरल शॉर्टेज नहीं होती है, माल पकड़ की हो जाती है। ठीक बात है। अब जरा आप बताइए धनंजय जी, कि आपने भी कहा कि रमज़ान के वक्त में थोड़ी अगर डिमांड आएगी तो जीरा यहाँ से सुधरेगा, लेकिन चूंकि एक सामने बड़ी क्रॉप खड़ी होगी, तो बड़ी क्रॉप को देखने के बाद जीरा कितनी हिम्मत कर पाएगा ऊपर जाने की, ये जरा बताइए। मृत्युंजय जी, हम देख रहे हैं कि लगभग पिछले कई सालों से हमारी ऋतु पैटर्न चेंज हो गई है। मौसम कभी भी चेंज होता है। इस साल भी जीरा जब तक खेत से निकल नहीं जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। पूरा खेल वेदर के हाथ में है। हमने दो साल से हम देख रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये कभी भी बारिश पड़ रही है। हमने लास्ट ईयर भी देखा कि जीरा, हम सेमिनार में हम मिले थे तो हमने बात की, सबको पता है कि 70-80 लाख बोरी जीरा आने वाला था, लेकिन उस वक्त फरवरी में बारिश गिरने से जीरा आया 55 से 60 लाख। तो अभी भी हम बोल रहे हैं कि 12 लाख हेक्टर में जो बिजाई हुई है, तो उसका मतलब ये एक हेक्टर में 8 बोरी आती है, तो 96 लाख बोरी ऐसी आनी चाहिए। और लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज्यादा था, इस साल कैरी फॉरवर्ड न के बराबर है, 2 से 3 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड है। तो अगर वेदर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो जीरे में 20-25% वापस घट, यानी आवकें कम हो सकती है, तो वापस वो मार्च अप्रैल में बढ़ भी सकता है। अच्छा, ये बताइए कि रिटेल में भी जीरे का दाम क्या है, आप लोग क्या भाव बेच रहे हैं जीरा वाशी मंडी में? रिटेल में तो सर जी 400 से करके 600 का भाव है अभी वाशी मंडी का, न्यू बॉम्बे मंडी का। 400 से 600, मतलब 400 मिलावट वाला, 600 प्योर वाला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मिलावट तो भगवान बचावे भाई सबको, क्योंकि वो यहाँ तो सब ओरिजिनली बिकता है। नहीं, जीरे में तो मिलावट नहीं, मतलब मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जीरे में मिलावट वाली खबर भी खूब आती है कि जीरे में मिलावट हो रही है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं। बहुत सारी, हमने बीच में 15 दिन पहले देखा था कि ऊर्जा के कोई आसपास एरिया में कोई फैक्ट्री को अभी भी पकड़ा था मिलावट जीरे के लिए। तो ये सब थोड़ा सतर्क होना जरूरी है सर उसके लिए। मिलावट वाला जीरा क्या रेट होगा मंडी में? मिलावट कैसा है और ओरिजिनल जीरे को पहचानने के 2-4 सेमिनार रखना चाहिए सर। कैसे? हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और इस पे मैं सोचता हूँ खुद मैं एक शो रखूँ जिसमें आपको बुलाऊँ, आप जैसे कुछ लोगों को, जो ये बता पाएँ कि भाई ये नकली जीरा है, ये असली जीरा है। और ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्थ के साथ सीधे खिलवाड़ है। अगर मान लीजिए मिलावटी जीरा मार्केट में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट समझिए कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ है, हेल्थ के साथ खिलवाड़ है। तो उसको तो हमने कई बार उठाया भी है, इस मुद्दे को हम आगे और भी उठाएंगे। मिलावटी जीरे का क्या रेट है धनंजय भाई मंडी में भी? ओरिजिनल जीरे की रेट 400 से 600 है, लेकिन हम लोग जैसे कि कभी कभी कस्टमर हमारे पास माल लेने आता है, हम पूछते हैं भाई क्या हुआ, माल लिया नहीं,
तो उधर भाई मैंने तो बहुत सस्ते में जीरा लिया। अभी सस्ते में यानी भी उनको को पूछना पड़ता है सस्ता यानी क्या, तो 350 में जीरा लेके आता है, तो उसका मतलब वो मिलावट भी हो सकता है, ओरिजिनल नहीं हो सकता है। ओह अच्छा, ठीक बात है। इस पर भी आप ध्यान दीजिए, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप ये इसके ऊपर भी गौर करें कि कहीं आप मिलावटी जीरा तो नहीं खरीद रहे हैं। भरत भाई, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हम साल के आखिर में हैं, अब ये जो हफ्ता बचा है ये साल का आखिरी हफ्ता है, इस हफ्ते के आखिर तक आप क्या प्राइस देख रहे हैं जीरे का भरत भाई? सर नीचे में जीरा 325-30, वो होने के बाद अच्छी डिमांड आ गई तो ऊपर में वापस 370-75। बड़ी तेजी अगर ऊपर के भाव हो गए तो वापस सब लोग रुक जाएंगे क्योंकि सामने नई फसल दिख रही है। बट हाँ, वेदर अनस्टेबल है, वेदर किंतु परंतु है। अगर उसमें कुछ होता है किंतु परंतु, तो रियल में इसमें 25-30%, 40% भी बढ़ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर अपने पास कैरी फॉरवर्ड विथ क्रॉप थी, इस साल ओनली क्रॉप है अपने पास, और वो क्रॉप में कहीं पर भी 20% का एक्सीडेंट हो गया ना सर, तो ये जीरा वापिस जो लोअर सर्किट लग रही है वो 2-3 अपर की दिखने लगेगी, बट वो किंतु परंतु है सर। वेदर को पूरा वॉच करना पड़ेगा, अदरवाइज जीरा यही साइडवेज चलेगा 330 से 370 तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया भरत भाई आपका, और धनंजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीरे पर डिटेल में बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब ग्वार की, और ग्वार में तेज़ी आने से पहले मंदी आ जाती है, मतलब ग्वार जितना बढ़ता नहीं है उससे पहले गिर जाता है। उम्मीद थी कि आज जो शुरुआत हुई थी जीरे की कि ग्वार की कि तेज़ी के साथ ओपनिंग हुई है, तेज़ी बढ़ी भी थी, लेकिन वो तेज़ी टिक नहीं पाई। रुपेश गोयल हैं हमारे साथ, ग्वार ट्रेडर हैं। और रुपेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है ग्वार में, ये चल क्यों नहीं पा रहा है? ग्वार चल क्यों नहीं पा रहा है? ग्वार एक पिछले 2 से 3 महीने में, अक्टूबर में सेमिनार, सितंबर और अक्टूबर में सेमिनार हुए थे, उस समय 107-8 रुपए से लेके 120-21 रुपए तक के गम की जो है पिछले 3 महीने की रेंज रही है। ग्वार 5300-5400 से लेके 6000 रुपए तक की रेंज रही है, और अभी 5500 रुपए के आसपास का भाव है। ग्वार एक्चुअल में चल क्यों नहीं पा रहा है? डिमांड एक रीजनेबल डिमांड है, हर महीने 8 से 9 लाख बोरी ग्वार जो है वो खप रहा है, लेकिन जो सप्लाई है इस बार अलग अलग एरिया में अलग अलग कारणों से ग्वार की जो सप्लाई है, जनरली किसान अपने फसल का एक हिस्सा बेचता था और एक हिस्सा रख लेता था भविष्य में काम करने के लिए। अब गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा बेल्ट में नरमा की जो फसल है कॉटन की, वो सुंडी की वजह से 75% तक जो है वो फसल डैमेज हो गई। तो किसान के पास ग्वार को बेचने के अलावा विकल्प नहीं था। तो ग्वार की जो सप्लाई है वो नहरी इलाके में अभी तक जनरली 35 लाख बोरी ग्वार जो है वो 15 सितंबर से लेके और अभी 31 दिसंबर यानी कि 3.5 महीने में 35 लाख बोरी का जो है वो ग्वार आ चुका है। फसल 61 लाख बोरी की ट्रेड में मानी जा रही है, 60-65 लाख बोरी की। तो आपका कितना था, आप लोगों का क्या एस्टिमेट था जो आप लोगों ने दिया था? हमने 57 से 60 लाख बोरी का एक अनुमान दिया था सेमिनार में। उतना ही है या कम ज्यादा है? मेरे को लगता है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। 60-62 लाख बोरी की क्रॉप के हिसाब से ही अभी आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों से बात करते हैं, किसानों से या कच्ची आड़त के लोगों से, उनका ये मानना है कि इस बार नरमा की क्वालिटी डैमेज होने की वजह से, और ओवरऑल आप देखेंगे तो एग्री सेक्टर में पिछले 2-3 महीने से हर चीज में ही मंदा चल रहा है। नहीं 8,000 रुपए वाला जो नहीं, आपको जो बात आप लोग शुरुआत में कह रहे थे, आपको नहीं लगता कि जीरे को जानबूझकर भी दबाया गया है? मजबूत फंडामेंटल के बावजूद पिछली बार 1 करोड़ बैग का प्रोडक्शन की बात हो रही थी पिछली बार, और आप देखिए 5800 पे मार्केट 8-9 महीने टिका रहा। इस बार तो 50, मतलब आप 50, आप कह रहे हैं 60। एक और सेमिनार हुआ, ग्वारडे हुआ, उसमें कहा गया 50-51। तो इतना कम क्रॉप के बावजूद दाम बढ़ने नहीं दिया गया, आपको ऐसा नहीं लगता? इसमें दोनों कारण हैं। अभी सीजन का जो टाइम है, पीक सीजन की अराइवल है बरानी इलाके की। नहरी इलाके की जो अराइवल है वो अपना पीक खत्म कर चुकी है नवंबर में। अब बीकानेर साइड का, जैसलमेर बाड़मेर साइड का जो ग्वार है वो आ रहा है। सर इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि भी पिछले 2-3 महीने में हर एग्री आइटम में बहुत जरूरत से ज्यादा मंदी है। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर है रुपेश जी, ये किसानों के साथ, किसानों के लिहाज से आप ठीक आंसर नहीं दे रहे हैं, है ना? मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-3 महीने में ठीक है, हर जो एग्री कमोडिटी है वो अपने फंडामेंटल पर चलते हैं। ऐसा नहीं कि जीरे में गिरावट आ रही तो ग्वार में भी गिरावट आएगी। जब ग्वार गिर रहा था जीरा, जब ग्वार गिर रहा था तब जीरा बढ़ रहा था।
तो आप हर एग्री कमोडिटी में मंदी की बात वो ठीक है, चलिए वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जो कि बहुत सारे किसान भी इस बात का कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे कारोबारी भी इस बात का कंप्लेन कर रहे हैं कि जीरे को जानबूझकर दबाया गया है। इस पर आपका टेक क्या है? जीरे को या ग्वार को? ग्वार को, सॉरी, हाँ ग्वार को। हाँ, ग्वार को मैं नहीं मानता कि दबाया गया है। मैं ये मानता हूं कि जो तेजी फंडामेंटल के हिसाब से आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई है। मंदी तो नहीं आई ग्वार में कोई लंबी चौड़ी, जो सेमिनार से पहले मंदी आ चुकी थी, बारिशें आने के बाद जो फसल में हल्की फुल्की रिकवरी आई थी, उसके बाद ग्वार एक रेंज बाउंड में चल रहा है, 1000 रुपए गम में और 400-500 रुपए ग्वार में। लेकिन अभी 9 महीने और पड़े हैं नेक्स्ट क्रॉप आने के, और अब जो सप्लाई है वो दम तोड़ने लगी है, तो भविष्य काफी अच्छा लगता है। अभी 35 लाख बोरी ग्वार आ चुका है, और आप ये यकीन मानेंगे, ये अगर आप एग्री के ट्रेडर से बात करेंगे ना, तो सारा का सारा जो माल है वो मिलिंग में गया है इस बार। अच्छा, आपको क्या लगता है अब यहाँ से क्या लगता है ग्वार का प्राइस, और यहाँ से और घटेगा या यहाँ से तेजी का दौर शुरू होगा? मेरे को लगता है ग्वार में घटने की गुंजाइश काफी कम है। गम जो है 110 रुपए 108 रुपए का जो भाव है वो 10% 15% पहले अप होना चाहिए। 120-25 रुपए इस फसल पे इसका एक फेयर प्राइस होना चाहिए। अभी 10% नीचे है ये अपने फंडामेंटल के फेयर प्राइस से। तो अब कितनी तेजी आ सकती है? मेरे को लगता है कि 6,6200 रुपए ग्वार का एक फेयर प्राइस है इस फसल पे, और वो हमें मार्च से पहले जरूर मिलेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। चने में लॉन्ग या शॉर्ट क्या ट्रेंड रहेगा ये 1 वीक का? लॉन्ग या शॉर्ट? शॉर्ट कर का सकते हैं क्या फिजिकल में? कैसे शॉर्ट करेंगे? बेच के रखेंगे? अच्छा रवि जी बताइए, चने में क्या करें? चने में ज्यादा तेजी लग नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट का लगातार पॉलिसी वाइज इंटरवेंशन आ रहा है, और प्राइसेस देखे तो 5.8 का जो कैप है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मुझे लग रहा है एक आध हफ्ते में कोई ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी फिजिकल में स्टॉक है, और अगर 58.5 से 59 के भाव मिल जाए चना में, तो वहां पे एक बार बिक वाली कर देनी चाहिए। और जैसे ही आगे सप्लाई अभी कोई ज्यादा बड़ी कंसर्न रही नहीं, मुझे लग रहा है 5600 तक के लेवल आने चाहिए, तो ये अच्छा भाव है, यहाँ पे थोड़ा बिक वाली करना चाहिए। ओके माल्या जी, गोल्ड में क्या करें सर आज के लिए? ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है, बट आज के लिए अगर कुछ करना है तो सेल साइड रहूंगा। आज शाम के लिए न्यूज़ 10 है अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। 63-250 पर फरवरी वायदा बेचने की सलाह रहेगी। 63-390 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 62-860 के लिए रहेगा। ओके, ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पे, इस पे आप नजर रखिए। सिल्वर पे आपका व्यू रवि जी, चांदी में कोई ट्रेड आज के लिए आपको दिख रहा है, क्या करना चाहिए? चांदी लगातार गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। मेटल्स में स्टेबिलिटी है, तो आई थिंक इसका जो थोड़ा फायदा है वो सिल्वर को भी मिल सकता है। 75,500 के करीब प्राइस चल रहा है। 75,400 पे बाय करे सिल्वर को मार्च कॉन्ट्रैक्ट, 75,120 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि 76,100 तक के लेवल आने चाहिए। थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा, हालांकि मुझे लग रहा है कि गोल्ड के सापेक्ष में सिल्वर में थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिख सकता है। ठीक है, दीपक है नेक्स्ट कॉलर, महाराष्ट्र से ही हैं, पूछिए जी। जैसे कॉटन ऑयल के ऊपर सवाल था सर, करंट रेट पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? ऑलरेडी 2980 पर मेरे पास भी 100 क्विंटल बाय है, तो एवरेज करना है किस लेवल पर, और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? क्या एक तो कॉटन केक पर सवाल है आपका, दूसरा कॉटन ऑयल के ऊपर ही 2980 रुपए पर बाय किया है मैंने पहले फिजिकली। ठीक है, कॉटन केक पर क्या व्यू आपका रवि जी, क्या लगता है आगे इसमें आपको? मेरे हिसाब से जैसे आगे थोड़ा मार्केट ओपन होगा, पर्टिकुलर ग्लोबल मार्केट में कॉटन के प्राइसेस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बना के एक थोड़ा रिकवरी आना चाहिए। चाइना का रिस्टॉकिंग आपको जनवरी में आता दिखेगा, उसका एक सेंटिमेंट सपोर्ट आपको कॉटन सीड ऑयल के में मिलेगा। आपको एवरेज करनी है तो 2700-2650 के करीब ये एक बेटर लेवल है, वहां पे एवरेज कर ले। कंबाइंड स्टॉप लॉस आप 2500 का लगा है। मुझे लग रहा है कि जनवरी एंड पहले आपको एक बार 2980 से 3000 तक के लेवल दिखने चाहिए। नेक्स्ट कॉलर राहुल परमार हैं हमारे साथ, पूछिए राहुल जी। सर मैंने चांदी में 74,700 से सेल खरीदा हुआ, तो यहाँ से मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? 74,700 पर आपकी बाइंग है, सेलिंग है? सेल किया। ओके, क्या करें माल्या जी इसमें? सेलिंग है मेरे ख्याल से, एक बार के लिए खड़े रह सकते हैं। नीचे वाला बहुत 74,600 और 74,300 एक बार के लिए मिल सकता है इनको।
ऊपर वाला भाव 76,100 तक मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जोन है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हितेश जैन है, पूछिए जैन साहब। जी सर, मैं ये पूछना चाहता सर कि जीरे में जो मंदी आ रही है उत्पादन बढ़ने को लेकर बता रहे हैं, तो सर इसके एवज में कौन सी ऐसी फसल है जो घट रही है और इसका उत्पादन ज्यादा होगा? तो कोई ना कोई सी फसल तो ऐसी होगी जिसका उत्पादन कम होगा। ये सवाल क्या है आपका? सर मेरा कहना जो जीरे के उत्पादन हो बढ़ेगा तो जीरे धनिया का उत्पादन कम होगा क्या सर? अच्छा, आप कह रहे हैं कि किसी का उत्पादन बढ़ेगा, किसी का। बताइए रवि जी, क्या कहना है इस पर आपका? जरूर से एक वैलिड क्वेश्चन भी है कि क्योंकि 100% से ज्यादा बिजाई में गुजरात में इजाफा हुआ है। मैं गुजरात से हूँ, इस हिसाब से मुझे ये आंसर पता है क्योंकि पेपर मेरे स्टेट का है। आई थिंक पल्सिस, धनिया एंड वीट, ये तीन में जो शॉर्टेज आई है सोइंग को लेकर, इसका ही फायदा जीरा को मिला है। धनिया में करीबन 39 से 40% के सोइंग कम है, वीट में भी 12% के सोइंग कम है, पल्सिस में तो अक्रॉस इंडिया सोइंग का प्रॉब्लम है। तो इसका जो एरिया है वो जीरा में डाइवर्ट हुआ है। मेरे हिसाब से धनिया इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा फेवर में रह सकता है। अगर 7200 के करीब मिल जाए प्राइसेस, शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 7080, टारगेट रहेगा 7500। ओके, ठीक है, इस पे आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर पवन है, पूछिए पवन। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 63,120 में 2 गोल्ड सेल कर रखे हैं। 63,120 पे 2 लॉट गोल्ड सेल किया आपने? जी। अच्छा, ठीक है, क्या करें बताइए माल्या जी। 63,250 पे दोबारा 2 लॉट सेल कीजिए, आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप 63,390 रखिए, नीचे में आपको एक बार 62,860 देखने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ, एक और पवन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा रोल ओवर करते हुए 5800 रुपए पर गवार सीट बाई है सर, मुझे क्या करना होगा सर? 5800 पर रोल ओवर करते हुए आपकी बाइंग है, बताइए रवि जी, क्या करना चाहिए इनको? फंडामेंटल वाइज आपने अच्छा विश्लेषण किया है। पर्टिकुलर हम सीधा लेवल पे आते हैं। पर्टिकुलर गुवार में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड लिमिटेड है, क्योंकि 2 लेग होते हैं, एक डिमांड एंड सप्लाई। अभी दोनों लेग बराबर चल रहे हैं, तब तक तेजी नहीं आएगी, इक्वालिटी का रूल है। 5350 से 5700 के प्राइसेस में ये ट्रेड करता रहेगा। अगर कुछ गिरावट मिलती है यहाँ से 5420, 5430, 5430-40 के करीब भी मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से जितने आपके लॉट बाय है इतना एवरेजिंग के लिए बाय कर ले। कंबाइंड स्टॉप लॉस 5250 का लगा है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये एक्सपायरी जो जनवरी एक्सपायरी है, इसमें एक बार उसमें 5800 तक के लेवल दिखने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हनुमंत राव हैं, पूछिए राव साहब। हेलो जी। हाँ साहब, क्रूड ऑयल और कॉपर में क्या करने गए, वो प्रतिमेश माली की बात करनी थी। क्रूड और कॉपर में क्या करना चाहिए, बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए अभी? बिकॉज रेड सी पर रिस्क प्रीमियम क्रिएट हो गया है प्राइसेस को लेकर, सप्लाई डिस्टर्बेंसेस के प्रॉब्लम्स है। क्रूड को ऑप्शंस बाय करने की सलाह रहेगी। 6200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, 180 के प्रीमियम पे मिल रहा है। 120 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 270 के लिए रहेंगे। सिमिलरली कॉपर में 730 जो रेंज है वो रेजिस्टेंस जोन की तरफ दिख रहा है। मेरे ख्याल से अपसाइड वाला जोन है वो 736, नीचे वाला 726। तो करंट भाव पे आप सेल कर सकते हैं कॉपर 736 का स्टॉप लॉस लगाकर, नीचे में टारगेट 726 के लिए रहेगा। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए कि क्या ट्रेड आपको लेना है कॉपर में और क्रूड में। 733 रुपये 60 पैसे का लेवल है क्रूड का, और कॉपर में बिकवाली की राय दी गई है। नेक्स्ट कॉलर मनोज हैं, पूछिए मनोज जी। आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी पूछें। सर मेरे को नेचुरल गैस पे पूछना है, जनवरी की कॉल है जी, मैं वो फ्यूचर है मेरे पास 204 रुपये में। 204 रुपये में नेचुरल गैस का आपने फ्यूचर बाई किया है? जी सर, बाई किया है। आज मार्केट गिरा हुआ है, 3.5% के आसपास की गिरावट है, फिर भी आपके बाइंग के लेवल से ऊपर है। क्या सुझाव आपका रवि जी इनके लिए? जरूर से जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा बैकवर्डेशन में चल रहा है, और इस हिसाब से देखें तो 195, 193 का एक काफी अहम सपोर्ट है। मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा वरी होनी चाहिए। आई थिंक आप क्या करें, कॉल ऑप्शन में बिग वाली करें, 220 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेचते रहे। इससे क्या होगा, इससे जो कॉल का प्रीमियम है वो आप में डिपॉजिट होगा और आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर प्राइसेस गिरावट में आपको जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 199.9 चल रहा है
वो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको 195 के करीब मिल जावे, एवरेज के लिए बाय कर ले विद स्टॉप लॉस ऑफ 190, मुझे लग रहा है कि 1 से 2 सप्ताह में जैसे ये डिमांड पिकअप होगा, आपको 212 से 220 तक के टारगेट दिखने चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखें। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, और शुक्रिया प्रथमेश जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।